हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी जीडीपी वाईक्यू की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले 30 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर सेकंड के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के आंसर बहुत ही आसान भाषा में हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नों की तरफ। डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है दोस्तों, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा शाम को 8 बजे, ठीक है ना। बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लो। उम्मीद है आप वीडियो को शेयर कर चुके होंगे और कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि बुलेट ट्रेन हम लोग चलाने वाले हैं और बुलेट ट्रेन जब तक मंजिल पर पहुंचेगी नहीं तब तक रुकने वाली नहीं है। चलिए फिर दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, एक समान है। भिन्न वाला जो होगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि विषम चुनना है। भिन्न कौन सा है आपको बताना है। तो अगर देख पा रहे हो ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, इनको देख पा रहे हो, 1, 2, 3, 4 को देख पा रहे हो। सबसे अलग क्या दिखा? इसमें सर स्वरों की संख्या 2 है, इसमें स्वर 1 है, इसमें भी एक स्वर है, इसमें भी एक स्वर है, इसमें 2 स्वर हैं। वॉवेल कितने? 2 हैं सर। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसको हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देखो, यहाँ पे दिखाया गया ये वाला सर्किल टीचर का है, रूरल ग्रामीण है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है ना। तो कहा गया उन शिक्षकों की संख्या कितनी होगी जो ना तो ग्रामीण हैं और ना ही स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं? यानी कि शिक्षक हो लेकिन ग्रामीण ना हो, यानी कि इस वाले सर्किल में नहीं होने चाहिए, इस वाले सर्किल में। फिर कहा गया पोस्ट ग्रेजुएट भी ना हो, इसका मतलब ए वाले सर्किल में भी वो नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन शिक्षक हो। तो ऐसी संख्या कितनी है? तो 85 है। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में पी घटाव को रिप्रेजेंट करेगा, दर्शाएगा। क्यू भाग को दर्शाएगा, आर जोड़ को दर्शाता है, एस गुणा को दर्शाता है। तो गणित के अन्य नियम मौजूदा प्रणाली समान है, तो दिए गए व्यंजन का मान क्या होगा? वही रूल है बोर्ड मास का, पहले ब्रेकेट फिर ऑफ, फिर आपको डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। फटाफट यहाँ पे हम करते हैं वैल्यू को पुट। 106 हुआ, आर का मतलब क्या हुआ भैया? तो आर का मतलब जोड़ है, तो यहाँ प्लस का साइन लगा दो। 115 115 लिख दो। और क्यू का मतलब भाग है, तो यहाँ भाग का साइन लगा दो। यहाँ पे 23 है। एस का मतलब क्या है भैया? तो एस का मतलब गुणा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दो 7। पी का मतलब माइनस है, तो माइनस में 19 कर दो। इतनी बातें आई समझ में। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो डिवाइड सॉल्व करना है, और डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 23 पंचे 115 होगा, तो इसका रिजल्ट तो बन गया 5। इसका रिजल्ट कितना बन गया? 5। और 5 को 7 से जब गुना कर रहे होंगे तो 35 हो गया। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने पर 35 आ गया। अब 35 से अगर 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 16 बचेगा। तो हम कह सकते हैं इन सबका रिजल्ट कितना आ गया? यहां तक 16 आ गया। तो 106 प्लस में 16, और 16 6 22, यानी कि 122 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन फास्ट करना है ना, फास्ट वे में करना। चलो, कागज का एक टुकड़ा है और आपको कागज फोल्ड किया गया है, और केवल इस पे फोल्ड करके कटिंग वगैरह किया गया एरो का। फिर आपको बताना है जो ये आकृति दिख रही है ना, खोलने पर कैसे दिखेगी। पेपर कटिंग का लॉजिक, जो पेपर सबसे लास्ट में फोल्ड होगा, सबसे पहले पेपर वही ओपन होता है। तो हम बात करें तो सबसे लास्ट में इधर ओपन, यहाँ पे फोल्ड हुआ तो सबसे पहले इधर ही ओपन होगा। और इधर ओपन करेंगे तो मिरर लगाएंगे। इसका मतलब मिरर वाला कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो यहाँ पे एरो बन जाएगा 2। ए एरो मिरर के, देखो ए वाला एरो कहाँ है? मिरर के पास में है, यहाँ पे। तो इधर भी एक एरो मिरर के पास में, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ए एरो बॉटम सरफेस पे है, टॉप बॉटम बदलेगा नहीं, ये वाला एरो ऐसे होगा। आधे पार्ट में देखो क्या ये वाला पिक्चर मिलेगा? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये वाला भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, और यहाँ पे भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। इसमें देखोगे तो ये वाली कहानी गड़बड़ है। देखो ये वाली कहानी गड़बड़ है, तो 3 गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये वाली कहानी गड़बड़ है, यहाँ पे ये वाला। इसको ध्यान से देखो, क्या ये तीनों एक साथ ऐसे होंगे? तो सर नहीं होंगे, यहाँ तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, 2 भी गलत हो गया। फिर इसको ध्यान से देखो, आधे वाले पार्ट में मिल रहा है, यहाँ पे एरो नीचे, यहाँ पे है।
फिर ए दोनों एक साइड में है और ए दोनों एक साइड में है यहाँ पे, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। फिर इस पे आ जाओ, यहाँ पे 2 एरो इसमें भी मिल रहा है, यहां तक ठीक है। अब ऊपर जब इसको ओपन करेंगे तो एक एरो यहाँ पे ऐसे बनेगा, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे मिरर से दूर है ना, तो मिरर से दूर एक एरो ऐसे इधर बनेगा, तो 2 एरो ऊपर साइड में होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, बॉटम सरफेस पे है दोनों एरो, जबकि बॉटम सरफेस पे नहीं होना चाहिए। मिरर लगाएंगे तो मिरर से दूर है ना एरो, तो मिरर से दूर ऊपर साइड में होना चाहिए। ऊपर साइड में इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, तो 4 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पासा का उस विकल्प का चयन कीजिए जो जी अक्षर वाले फलक के विपरीत पर होगा। अच्छा, अक्षर कितने लिखेंगे, इन्होंने कहा एफ जी पी क्यू आर और एस हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले भैया करना क्या होता है, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाएं, एक पासे की कितनी स्थितियां, 2, तो चित्र संख्या 1 2 में देखो कितने लेटर कॉमन है, तो हम कहेंगे 2 लेटर कॉमन है। कौन कौन से, पी और क्यू। और इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। जब इस प्रकार का प्रश्न दिखे आपको एग्जाम में, तो आपको कुछ कुछ होना चाहिए। पी क्यू कॉमन है, कॉमन से कॉमन हटाओ, यहाँ जी बचा, यहाँ एफ बचा, जो बचेंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो जी के अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, एफ हो जाएगा। तो जी के अपोजिट एफ, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है इससे इजी प्रश्न पासे में आ ही नहीं सकता, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया अल्फाबेटिकल सीरीज का। कहा गया कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसके स्थान पे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प रखे ताकि वह विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर दे। तो फटाफट देखो, 7 3 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 3 13 हो गया, 13 3 कितना, 16, 16 का मतलब पी हो गया। तो ऑप्शन देखेंगे तो केवल एक गलत हुआ, इसमें ओ है, गलत हुआ, इसमें भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। आगे कुछ करना ही नहीं, आगे जोड़ना हो दो जोड़ लो। यहाँ पे देखो 2 से 5 हुआ प्लस 3, तो 5 3 8 हुआ, तो 8 3 कितना, 11 हुआ। फिर यहाँ पे 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 कितना हुआ, 21 का मतलब यू हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, और जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले उसको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना हो, तो सबसे पहला काम करो कि देखो इनमें से ऐसे कितने लेटर हैं जो सब में कॉमन है। तो हमने देखा भैया, ध्यान से देखोगे तो DEC सब में कॉमन है। DEC अगर कॉमन है तो DEC हटा दो, यहाँ पे L बचा, I L और O। LIO में सबसे पहले क्या आएगा, तो सर आई आएगा। लेकिन देखें तो आई कहां कहां पे है, तो केवल तीसरे में आई है, तो 3 नंबर तो पहले आ जाएगा। बोलो 3 नंबर, तो वही विकल्प सही होगा जहां पे शुरुआत 3 से होगी। तो आगे हमें कुछ करना ही नहीं था, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्या हुआ, ऑप्शन नंबर केवल 4 हो गया। बताओ इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं, हमारे पास 4 विकल्प है, विकल्पों का सहारा लो और आंसर को टिक कर जाओ, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है भैया। कहा गया ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए कामा बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए कामा बी की माता है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए कामा बी का पिता है। फिर कहा गया निम्नलिखित में से एम कामा क्यू का पुत्र है। इसका मतलब पुत्र कौन, एम, तो एम मेल होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को हटाएंगे, एम जहां जहां पे फीमेल दिखेगा उसको हटा दो। कभी आप सोचो पुत्र कभी फीमेल हो सकता है, सर नहीं हो सकता, तो एम जहां भी फीमेल दिखे उसको हटा दो। एम का मतलब क्या है, तो एम का देखो मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, तो एम भाई है, मेल है, नहीं हटेगा। मल्टीप्लाई का मतलब भाई, इसमें मेल है, नहीं हटेगा। डिवाइड का मतलब क्या है, तो पिता, इसमें मेल है, नहीं हटेगा। माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब है माता, समझ रहे हो। तो एम अगर फीमेल है माता, तो कोई माता कभी किसी का भाई होगा नहीं सर, फीमेल कभी भी भाई नहीं बन सकती। ऑप्शन नंबर 4 तो गलत हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे, तो इसका क्या करो, डायग्राम बना लो। एम मल्टीप्लाई आर, तो एम मल्टीप्लाई आर, तो मल्टीप्लाई बीच में है, तो देखो ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए कामा बी का भाई है। इंफॉर्मेशन फर्स्ट पर्सन के बारे में है, तो इसमें बताओ एम भाई होगा, किसका भाई होगा, तो आप कहोगे आर का भाई होगा। फिर देखो आगे कहा गया डिवाइड, डिवाइड का मतलब पिता, इसका मतलब दोनों में से पहला व्यक्ति कौन, आर, तो आर पिता होगा, किसका पिता होगा, तो क्यू का पिता होगा। किसका पिता होगा, क्यू का। क्या क्यू जो है एम एम को पुत्र बुलाएगा, तो पुत्र नहीं बुलाएगा, क्यू जो है एम को चाचा बुलाएगा। लेकिन हमें बताना क्या है भैया,
हमें बताना है पुत्र, तो इसका मतलब तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो विकल्प अभी भी बचे हैं, एक तो जनरेशन के बेस सॉरी जेंडर के बेस पे अलग हो गया, एक तो गलत हो गया। दो को चेक करो, क्यू डिवाइड एम, तो क्यू डिवाइड, डिवाइड का मतलब पिता, तो क्यू पिता होगा, किसका पिता होगा? आंसर आया एम का पिता है, सॉरी किसका पिता होगा, तो आंसर आया, अच्छा इसको तो गलत काट चुके थे, इसको भी गलत काट चुके थे ना। डिवाइड, अब डिवाइड का मतलब क्या हुआ? पिता, तो क्यों पिता है, किसके पिता है? तो एम के पिता है। फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई का मतलब हुआ भैया देखो भाई, तो एम भाई है, किसका भाई है? आर का। तो अब मुझे बताओ क्या क्यू एम को पुत्र बुलाएगा? तो सर बिल्कुल बुलाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जेंडर एम का क्लियर हो गया, देख लो, तो एम जो क्यू है एम को पुत्र बुला सकता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भैया फिगर का, सीरीज का। तो यहाँ पे सीरीज दी गई है, ध्यान से सीरीज को देखो और बताओ निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। सीरीज यहां से यहां पहुंची इस वाले पोर्शन पे, तो कहेंगे 90 डिग्री घूम रही है। यहां से फिर सीरीज यहां पहुंची इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री घूमी, तो अब यहां पे इस वाले सीरीज में यहां से यहां पहुंचेगी इस कॉर्नर पे, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। हमारे पास कितने विकल्प बचे? हमारे पास विकल्प बच के भैया, अच्छा ये भी गलत होगा या नहीं गलत होगा? सर इसमें गोला देखो ध्यान से, गलत है ना, एक गलत हो जाएगा, 2 विकल्प बचे। अब बात आई एरो की, एरो देखो यहां आया एरो, फिर देखो एरो कहां हुआ? एरो यहां पे हुआ। अब इस एरो की कहानी समझो, एरो यहां पे हुआ, एरो की कहानी क्या है? एरो रिवर्स जा रहा है, यहां से एरो कहां हुआ? इस वाले इसमें, तो यहां से एरो इधर पहुंचा, लेकिन एरो पहुंचा तो इसका शेप नीचे हो गया। फिर जब एरो यहां था इस वाले पे, इसको ध्यान से देखो, इस पे एरो था तो एरो कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। इसका मतलब अब जो एरो होगा यहां पे उसका क्या होगा? टॉप पे होगा, और टॉप पे 2 विकल्प तो गलत हो गया, इसमें तो बॉटम पे हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया? हमारा टॉप वाला ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है इस प्रकार इसका संबंध इससे होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सारे के सारे जो लेटर है वही कॉपी किया गया, तो इनकी प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5, प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है, नंबर लिखना है। तो आर का मतलब कितना है भैया? 2 है, एन का मतलब 4 है, उसके बाद टी का मतलब कितना है? 5 है, और पी का मतलब हमने 1 लिखा और 3 लिखा। हमने 12 34 5 को 24 51 3 लिखा। यहां नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले 24 लिखना है, तो 24 बनाने के लिए 2 और 4 यानी कि ई और क्या लिखोगे? ओ लिखोगे। ठीक है ना, फिर लिखोगे 51, तो इसका मतलब 5 और 1 लिखोगे, 5 का मतलब एन हो गया, एल का मतलब 1 हो गया। फिर क्या लिखोगे? 3, 3 का मतलब कितना हो गया? एम हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ई ओ एन, तो ई ओ इसमें नहीं है, ई ओ इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ई ओ एन एल एम, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों रिपीटिंग सीरीज का है। रिपीटिंग सीरीज में करना क्या होता है? सबसे पहले जो एक गैप होता है, इन गैप को लेके हमें काउंट करना होता है कुल कितने लेटर है। हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा जब 15 लेटर हैं तो इसको 5 या 3 में डिवाइड करोगे, और मैं बार बार क्लास में बताता हूं कि बड़े वाले में पहले तोड़ना होता है, बड़ा तो 5 है, 5 में तोड़ के देखो ना, 1 2 3 4 5, 5 में तोड़े, 1 2 3 4 5, 5 में तोड़े, 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग कहां से हुई है? तो स्टार्टिंग सर हुई है हमारा यहाँ पे पी से, तो यहां भी पी है, तो यहां भी पी है, यहां भी पी के बाद बी है, तो पी के बाद यहां भी बी होगा, पी के बाद बी है। अच्छा पी के बाद बी, बी के बाद क्यू पी है, तो यहां भी क्यू पी होगा, और यहां भी क्यू पी है, यहां भी क्यू पी होगा। लास्ट में क्या है? पी है, तो यहां भी लास्ट में कितना होगा? पी होगा, और लास्ट में पी होगा। तो हमने फिल क्या किया भैया? पी क्यू पी पी क्यू पी, तो पी क्यू होना चाहिए स्टार्टिंग में, पी क्यू तो नहीं है, पी बी है इसमें, तो पी बी नहीं, पी क्यू चाहिए ना, तो देखो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसकी बात करें तो पी क्यू इसमें भी है, पी क्यू इसमें भी, पी क्यू पी बी, पी क्यू पी बी इसमें है, पी क्यू देखो पी क्यू डबल पी है, ये गलत हो जाएगा,
पी क्यू पी बी, उसके बाद क्यू पी। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया कोडिंग डिकोडिंग का। एक निश्चित कोड भाषा में रीच को कोड किया गया, रीच को कोड किया गया 585139। तो पूछा गया सन को कोड किया गया 264, रिसर्च की कोडिंग क्या होगी? तो अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो, ध्यान से थोड़ा सा देखो, तो रिसर्च की अगर हम कोडिंग की बात करें तो ऑप्शन को देखोगे तो एस के लिए कोड कितना बना है 2। तो यहाँ पे सारा का सारा ऑप्शन 2 से ही स्टार्ट है, इसका मतलब कॉपी पेस्ट वाला है, कॉपी पेस्ट वाला। तो एस की कोडिंग 2 है, ई की कोडिंग कितनी है? तो सर ई की कोडिंग 5 है, दूसरे नंबर पर देखो ई है तो दूसरे नंबर पर ई का कोड 5 है। ए का कोड कितना है? तो तीसरे नंबर पर ए है, तो ए का कोड तीसरे नंबर पर 1 है, तो हम 1 लिख देंगे। आर का निकालना है, तो आर कहाँ है? पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर 8 है। तो 2518 ढूंढो, 2518 इसमें है, इसमें तो नहीं है, 2518 इसमें भी नहीं है, 2518 इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी निकालोगे, सी का कितना मिलेगा? सी का 3 मिलेगा और एच का 9, तो 3 9 लास्ट में हो जाएगा आपका ए। कॉपी पेस्ट ही करना था, इसमें कुछ दिमाग उमाग नहीं लगाना था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, 7 मित्र एम एल एन ओ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और अपनी पीठ को केंद्र की ओर करके बैठे हैं। ठीक है ना, पीठ को कहां करके बैठे हैं? केंद्र की ओर। तो हम यहां पे हो जाएगा और इनका सबका फेस कहां होगा? बाहर की ओर। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अच्छा, जब इनका मुख क्या होगा? केंद्र से बाहर की ओर होगा। देखो, अपनी पीठ को केंद्र की ओर करके बैठे हैं, इसका मतलब ये लोग मूर्ख थे, मूर्ख थे। अब बताओ, बेंच जो मेज रखी है उसके साइड साइड में मुख करके बैठे हैं, अंदर की ओर नहीं बैठे हैं। कैसे खाएंगे? नाश्ता वास्ता ऑर्डर करेंगे तो। हाँ, आप लोग समझाओ इनको। ठीक है, अब लेकिन लेफ्ट राइट में थोड़ा सा आप देखो कि इनका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। देख रहे हो? तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं जहां से 100% इंफॉर्मेशन हो। एल कामा पी के ठीक दाएं बैठा है, एल कहां है? पी के दाईं ओर। तो अगर पी को बैठाते हैं तो पी यहां है और पी के एल कहां है? पी के दाईं ओर। तो पी के दाईं ओर कौन हो जाएगा? एल। एल यहां हो गया। इतनी बातें क्लियर हुई। उसके बाद क्या बोला गया भैया? नेक्स्ट पॉइंट में है, कहा गया एम जो है पी का पड़ोसी नहीं है। फिर कहा गया ओ कामा एल के बाएं तीसरा है। तो एल के बाईं ओर तीसरा कौन है? ओ है। तो हम कहेंगे 1 2 3, ओ के बाईं ओर। ओ कहां है? एल के बाईं ओर तीसरा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर कहा गया क्यू कामा आर और ओ के बीच में है। आर और ओ के बीच में, तो इधर तो बैठ नहीं सकता। आर और ओ के बीच में कौन होगा? तो आर और ओ के बीच में क्यू। तो इसका मतलब आर हो यहां होगा, आर ओ के बीच में कौन हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक पॉइंट और याद रखो, ये कहा गया एम कामा पी का पड़ोसी नहीं है, तो एम यहां नहीं बैठ सकता, तो एम कहां बैठेगा? यहां। अभी एक लोग बचे हैं, कौन? एन। एन को यहां बैठा दो। तो क्या पूछा गया हमसे? कहा गया एल के ठीक दाएं कौन बैठा है? एल के दाईं ओर तो कौन बैठा है? तो एल यहां है, एल के दाईं ओर कौन बैठा है? एम बैठा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया सीरीज का है, नंबर सीरीज का। आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो फटाफट डिफरेंस निकाल लो स्टेप फॉर्म में। और जैसे हम डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे, तो 289 से हम 144 घटा रहे होंगे, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 5 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। फिर पुनः हम घटा रहे होंगे, तो यहाँ पे 14 हुआ, 14 से 9 गया, कितना हुआ? 5 हुआ। यहाँ पे कितना हुआ? 9 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, 195 हुआ। आगे तो नंबर है नहीं। इस पे डिफरेंस निकालेंगे, कितना हुआ? 145 से 195, 50 का अंतर। तो बड़े सीरीज में यही खास बात होती है, यहाँ भी 50 होगा और जब यहाँ 50 होगा तो इसको जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि हमें तो आगे 50 हुआ, ये वाला नंबर चाहिए नहीं, इसमें जोड़ रहे होंगे 195 50। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5 हो गया और 19 5 कितना हो गया? तो 24 हो गया। कितना हो गया? 245। लेकिन 245 भी नहीं चाहिए हमें, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए। तो 484 में 295 जोड़ रहे होंगे, तो 5 4 कितना हो गया? 9 हो गया। 8 4 12 की 2 हासिल कितना हुआ? 1 हुआ। 4 2 6 7, 729। तो ऑप्शन ढूंढो, 729 है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 4 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो हमें क्या करना है? फटाफट देखो, यहाँ पे
15 है, 11 है और 26 है। तो भैया 5 गुने में अगर 3 कर दे तो 5 तियां कितना हो गया, 15 हो गया। और 15 में अगर 11 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 15 में 11 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा या नहीं। इस पे भी लॉजिक लगाओ, 12 तियां कितना होगा, तो 12 गुने में 3 कर देंगे तो आप कहोगे 36 होगा। और 36 में 19 जोड़ेंगे, 36 19 55 होता है सर, बिल्कुल होता है। तो यहां बताओ, यहाँ पे अब क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को अंतर निकाल लो इसका मतलब, और जो आए उसको हम 3 से भाग कर दें। तो अंतर निकालेंगे, 9 से घटाएंगे तो यहाँ पे देखो 79 माइनस 25 करेंगे, कितना बचेगा, तो यहाँ पे घटा रहे होंगे तो 4 बचा और यहाँ पे 5 बचा, और डिवाइड बाई 3 कर रहे होंगे, कितना हुआ, 18 हुआ। यानी कि यहाँ पे हुआ 18, 18 तियां 54 और 54 25 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 54 25 79। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में स्पिरिट को कोड किया गया WKMIMG, तो ग्लोबल की कोडिंग क्या होगी। तो यहां पे अगर देख पा रहे हो आप, तो S 23, 19 से कितना हुआ 23, तो 19 4 कितना हुआ 23 हुआ। P का अपोजिट लेटर क्या होता है K, तो अपोजिट लेटर भी लिखा गया। अब देखो यहां पे कहेंगे I का मतलब 9, और 9 4 13, फिर प्लस में 4 हुआ 13 हुआ। और R का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो I होगा। पुनः 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 4 13 होगा, और G का अपोजिट लेटर क्या होगा, T होगा। यानी कि +4 अपोजिट लेटर, +4 अपोजिट लेटर, तो 7 4 कितना होगा 11, 11 का मतलब K। और L का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो L का अपोजिट लेटर होता है O। तो K O किसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा प्रश्न है, नोट करके लिख लेना, अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भैया मिरर का आपको बताना है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा अगर मिरर यहाँ पे लगा है। तो हम कहेंगे जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो ई का फिगर तो ऐसे कुछ बनेगा, तो शुरुआत तो ई से होगी, लेकिन यहाँ टी हो गया। अब ये गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, दो विकल्प हो गया। अब उसके बाद एल यहां भी है, एल यहां भी है, जी यहां भी है, जी यहां भी है, एन है, एन है। अच्छा एन के बाद क्या होगा, तो ए होगा। यहां पे आई आ गया, ये गलत हो गया, तो यहां पे क्या हो गया, ए वाला सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 कौन सा हो जाएगा, एन के बाद ए आना चाहिए था, एन के बाद ए आया। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कहानी गड़बड़ थी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 को देख के गलत काट दोगे, 2 को काट दोगे, 2 विकल्प बचा। तो इसमें ए वाला शेप तो दिख रहा है, देखो ए वाला शेप दिख रहा है, लेकिन ये वाला शेप आधा ही दिख रहा है, इसका दूसरा शेप यहाँ कट गया है, तो 4 भी कट जाएगा। ए वाला देखो ध्यान से, ये तो सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, और दूसरा वाला शेप ए वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर जिस प्रकार पटना का संबंध बिहार से है उसी प्रकार दिसपुर का संबंध किससे है। अब बताओ, इसमें तो कुछ होना नहीं चाहिए, मतलब कितना इजी प्रश्न। सबको पता है कि बिहार की राजधानी पटना है, और दिसपुर किसकी राजधानी है, तो कहोगे असम की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। आगे बढ़ते हैं, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है भैया, आपको बताना है कि दिए गए कथन को देखो और कौन सा निष्कर्ष सही होगा। मुझे बताओ कि यह चैप्टर रियल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट तो नहीं करता ना, सर बिल्कुल नहीं करता। यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोनों के दोनों कथन क्या मिले आपको, पॉजिटिव मिले। ठीक है ना, पहले रिजल्ट बनाया गया मॉनिटर और लैपटॉप के बीच, तो हम कहेंगे मॉनिटर यहाँ पे है, लैपटॉप यहाँ है। मॉनिटर से लैपटॉप पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कुछ मॉनिटर लैपटॉप हैं, लेकिन इन्होंने क्या पढ़ा, सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं। भाई गलत है, कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते। फिर पढ़ा गया कुछ टीवी मॉनिटर हैं, तो टीवी से मॉनिटर पढ़ा गया, कुछ टीवी मॉनिटर हैं, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं कुछ टीवी मॉनिटर है, क्योंकि कथन पॉजिटिव होता है, सेकंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा होता है, पढ़ेंगे कुछ टीवी मॉनिटर हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, कोई मॉनिटर लैपटॉप नहीं है, कोई मॉनिटर लैपटॉप नहीं है।
अच्छा ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव। पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी क्योंकि ऑल और नो पे पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तो ओनली सेकेंड इम्प्लीसिट केवल दूसरा अनुसरण करेगा, निष्कर्ष केवल दो अनुसरण करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक निश्चित कुट भाषा में गो 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 को कोट किया गया है। अच्छा गो 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 को कोट किया गया DAMA DOF के रूप में। ही हैव गो को कोट किया गया GADO डॉल और MA में। तो ही वाज गुड को कोट किया गया है NAGACA। तो हैड की कोडिंग चाहिए, हैड की कोडिंग चाहिए। अच्छा हैड की कोडिंग, तो हैड तो कहीं पे आपको दिखा नहीं, यहाँ पे देखो ये टाइपिंग में भैया है गड़बड़ी, यहाँ भी हैड नहीं दिखा, यहाँ भी हैड नहीं दिखा, तो टाइपिंग में है गड़बड़ी, इसलिए ये प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर सकते। हैड कहीं है ही नहीं, और हेड नहीं है तो हेड की कोडिंग आप नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे हेड है नहीं। और ये गो गो जो हो गया है ना, ये इतने जगह पर गो गो ये गड़बड़ है, तो यहाँ पे प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है टाइपिंग में, इसलिए इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हेड कहीं है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया आपका सीरीज का, तो यहाँ पे देखो 35 से 3 घटाओगे कितना बचेगा, तो 32 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे घटा रहे होंगे तो कितना हुआ, 6 हुआ, 64 हुआ। यहाँ घटा रहे होंगे तो कितना, 14, 14 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना हुआ, सॉरी यहाँ पे कितना हुआ, 5 से तो घटेगा नहीं, तो ये कितना हुआ 15, 15 में से 9 घटाएंगे 6 हुआ। यहाँ पे कितना हुआ 18, 18 से 9 घटाएंगे 9 हुआ। कितना हुआ भैया 96। अब एक स्टेप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 32 हुआ। पुनः घटा रहे होंगे यहाँ तो कितना आया 32 हुआ, 96 से 64। तो यहाँ 32 हुआ, फिर 32 हुआ, तो अगला नंबर कितना होगा, फिर 32 होगा। 32 नहीं चाहिए ना, तो इसको जोड़ो ना, जोड़ेंगे 96 और 32, तो 6 2 8 हुआ, 9 3 कितना हो गया, 9 3 12 हो गया, 128। लेकिन 128 भी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, 95, 195 में 28 जोड़ो, तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11, 11 1 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3, कितना हो गया 323 हो गया। 323 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो प्रश्न कहा गया जिस प्रकार उस विकल्प का चयन कीजिए जिस प्रकार चौथी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, तो ये वाला चौथी संख्या जो आपकी है वो किससे संबंधित होगी। तो आप बताओ, यहाँ पे देखो 9 छंग कितना हो गया, 6 गुना है ना, 9 छंग 54, तो 7 छंग कितना होगा, तो आप कहोगे 42 होगा। यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, 42 42 होगी, तो 42 का मतलब ऑप्शन नंबर 3, ये तो सबसे इजी था। 9 छंग 54 तो 7 छंग 42, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, 7 मित्र MNOPQR और ऐसे एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर उत्तर के सम्मुख बैठे हैं, एन कामा बीच में है, तो 7 लोग बना लो, 1 2 3 4 5 6, एक इधर बना लो 7। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कहा गया एन बीच में बैठा है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे एन बीच में बैठ गया। आगे बोला गया एम क्यू और पी के बीच में बैठा है, क्यू एन के ठीक बाएं है, तो एन के बाईं ओर कौन बैठा है, क्यू बैठा है। और ये वाला पॉइंट फिर से पढ़ लो, एम कामा क्यू और पी के बीच में, क्यू और पी के बीच में कौन बैठेगा, तो एम बैठेगा, एम यहां हो गया, ठीक है। एस कामा ओ के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है। एम और ओ किसी छोर पर नहीं है, एम और ओ किसी भी छोर पर नहीं होंगे, यानी कि इधर तो जगह ही नहीं है, इधर एम बैठ नहीं सकता, एम तो पहले से फिक्स हो गया, ओ इधर नहीं बैठेगा। लेकिन ओ को कहां बैठा दें कि ओ एस जो है ओ के बाईं ओर, तो अगर ओ को यहां बैठा दें तो ओ के ठीक बाईं ओर कौन हो जाएगा, एस बैठ जाएगा। एक व्यक्ति बचे हैं, कौन बचे हैं अभी, तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर बचा है, तो आर को यहां बैठा दो। हमसे क्या पूछा गया, दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर पर आर बैठे हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका भी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक तो दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है और क्लास की नोटिफिकेशन
आपको मिलती रहे। दोस्तों उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्लास समझ में आई होगी, सारे प्रश्नों के हल आप सॉल्व कर पा रहे होंगे और समझ में आपको आए होंगे। तो आज की क्लास दोस्तों बस यहीं तक, मिलते हैं कल पुनः 8 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।